वेलकम स्टूडेंट्स। आज की एम्ब्रियोलॉजी की इस क्लास में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन या बीजांड न्यास के प्रकार के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीजांड न्यास क्या होता है। तो बीजांड न्यास जो है वो अंडाशयों में बीजांडों की व्यवस्था को हम बीजांड न्यास कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि किसी ओवरी के अंदर ओव्यूल या बीजांड जो है वो किस क्रम में लगे हुए हैं, किस तरीके से लगे हुए हैं, यह व्यवस्था या क्रम ही जो है वो बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन कहलाता है। और चूंकि हम ये भी जानते हैं कि जो ओव्यूल होता है वो ओवरी के अंदर जिस जगह पर लगा हुआ होता है उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा पर ओव्यूल का विकास होता है और यह प्लेसेंटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना होती है जो कि बीजांड को विकसित करती है, उसका पोषण करती है। और आगे चल कर के अगर हम बीजांड की बात करें तो यही बीजांड जो है वो आगे चल कर के बीज में परिवर्तित होता है और उसी क्रम में जो है हमें फल के अंदर भी बीज लगे हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम इस बीजांड न्यास के प्रकारों को भी जानेंगे। तो सामान्य तौर पर जो बीजांड न्यास है वो 6 प्रकार का होता है, जिसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। और इस लिस्ट में हमारा जो पहला बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन का जो टाइप है वो है मार्जिनल या सीमांत। जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो बीजांड हैं वो सीमांत अर्थात सीमा के अंत में लगते हैं, मार्जिन्स पे लगते हैं। तो इस कंडीशन में जो जायांग होता है यहाँ पर वो एक अंडपी अर्थात मोनोकार्पिलरी और साथ ही एक कोष्ठीय या यूनिलोकुलर होता है। अर्थात यहाँ पर जो जायांग है वो केवल एक अंडप से मिलकर के बना हुआ होता है और इसके अंदर जो है एक ही कोष्ठ पाया जाता है। तो इसमें जो बीजांड लगते हैं वो एक पंक्ति में लगते हैं। वेंट्रल जो हमारी शचर होती है उसके ऊपर लगे हुए होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो वेंट्रल जो सीवनी है उसके ऊपर ये जो बीजांड है वो लगे हुए होते हैं। और इसका उदाहरण है लेग्यूम्स प्लांट जैसे कि मटर। इस प्लेसेंटेशन को हम डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये देखिए आप, ये जो है हम देख रहे हैं फर्स्ट नंबर पर, ये जो है हमारा मार्जिनल प्लेसेंटेशन का प्रेजेंटेशन डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो हमारा ओवरी है उसके इस निचली वाली सतह पर, इसको हम वेंट्रल सुचर कहते हैं, उस पर ये जो बीजांड हैं वो लगे हुए हैं। और अगर हम पूरे फल के अंदर देखें तो ये देखिए, ये इस वेंट्रल सुचर के ऊपर जो है ये बीजांड एक पंक्ति में लगे हुए होते हैं। यहाँ पर पृष्ठभूमि पर पंक्ति में जो है ये बीजांड लगे हुए होते हैं। और जब हम मटर की फली को खोल के देखते हैं, बीच में से उसको खोल के देखते हैं, तो ये जो बीज हैं मटर के वो हम देखते हैं कि एक पंक्ति में लगे हुए होते हैं, एक सीवनी पर जो है ये लगे हुए होते हैं, क्योंकि इन बीजों का विकास बीजांड से ही हुआ है। तो ठीक वैसे ही ओवरी के अंदर भी जो ये बीजांड हैं वैसे ही एक पंक्ति में जो है मार्जिन्स पर लगे हुए होते हैं। तो ये तो बात हुई मार्जिनल टाइप के प्लेसेंटेशन की। दूसरा हमारा जो प्रकार है प्लेसेंटेशन का वो है एक्जाइल प्लेसेंटेशन या अक्षीय बीजांड न्यास। इसमें भी हम देखें तो इसके नाम से ही हमें इसका जो है अर्थ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक अक्ष पे जो है बीजांड लगेंगे। और इसके अंदर हम देखें तो जो गायनोशियम जो होता है वो मल्टी कार्पिलरी होता है, अर्थात बहुअंडपी, साथ ही ये संयुक्त अंडपी, बहुकोष्ठीय जो है यहाँ हमें अंडप देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत सारे अंडप होंगे जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। और बहुकोष्ठीय कंडीशन जो है हमें देखने को मिलेगी स्त्री केसर के अंदर, जिसमें कोष्ठों की जो संख्या होगी वो अंडपों की संख्या के बराबर ही होती है। अर्थात जितने जो है अंडप होंगे उतने ही जो हैं कोष्ठ होते हैं उस स्त्री केसर के अंदर और या जायांग के अंदर। बीजांडों का जो निर्माण होगा वो अंडपों के तटों के संयोजन से जो निर्मित केंद्रीय अक्ष होती है, जो सेंट्रल एक्सिस होती है, उस पर जो है यहाँ पर निर्माण होता है। या हम दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जो
जायांग के अंदर जो बहुत सारे अंडप पाए जाते हैं, अंडपों का जो बीच का एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सेंट्रल एक्सिस है, जहाँ पर सभी अंडपों की भित्तियाँ संयुक्त होती हैं बीच के केंद्रीय अक्ष पर, उस केंद्रीय अक्ष पर जो है यहाँ पर बीजांड लगे हुए होते हैं। और इसका उदाहरण जो है हम देखते हैं मालवेसी कुल के पौधे जैसे कि गुड़ैल, रूटेशी कुल के पौधे, सोलेनेशी, इन कुल के जो मेंबर्स हैं उनमें हमें ये देखने को मिलता है। और इसको हम चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं एक्जाइल प्रेजेंटेशन को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चित्र में कि एक्जाइल प्रेजेंटेशन जो है उसमें ये देखिए, ये जो है हमारे अंडप हैं, और ये अंडप जो हैं यहाँ पर कंडीशन संयुक्तांडप ही होती है, बहुअंडप ही होती है। और इसके अंदर जो है बीच में जो सेंट्रल एक्सिस निर्मित हो रही है, इनके आपस में मार्जिन्स के मिलने से इस पर बीजांड ये लगे हुए हैं, इसीलिए इसको हम अक्षीय बीजांड न्यास कहते हैं, क्योंकि इसमें अक्ष पर लगे हुए होते हैं। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं वो ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखाया गया। अगर हम इसको अनुदैर्ध्य काट में देखें या एलएस में देखें तो हमें देख सकते हैं कि केंद्रीय अक्ष जो है इस पर बीजांड इस तरीके से लगे हुए दिखाई देते हैं। देखिए ये जो है केंद्रीय अक्ष बनाए हम, तो ऐसे जो है इस पर बीजांड जो है लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा प्लेसेंटेशन का टाइप वो है पैराइटल या भित्तीय। इसमें हम देखें तो देखिए इसके भित्तीय के नाम से ही हमें इसका अर्थ पता चल रहा है कि यहाँ पर जो बीजांड लगेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्लेसेंटा का जो विकास होता है वो भित्तियों पर होता है। यहाँ पर जो गायनोशियम होता है या जो जायांग होता है वह मल्टी कार्पिलरी होगा, अर्थात बहुत सारे अंडपों से मिलकर के बना हुआ होता है। मल्टी कार्पिलरी कंडीशन जो है यहाँ पर पाई जाती है, 2 से लेकर के, जिसको हम बहुअंडपी बोल सकते हैं। और यह सिनकार्पस होता है, अर्थात संयुक्तांडपी कंडीशन मिलेगी, अंडप आपस में जुड़े हुए होंगे। और एक कोष्ठीय, अर्थात कोष्ठ जो है वो एक ही मिलेगा, बहुत सारे अंडप होंगे आपस में जुड़े हुए होंगे, लेकिन कोष्ठ जो है वो एक अकेला होगा। यूनिलोकुलर कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर जो बीजांड लगे हुए होंगे वो अंडाशय की परिधि पर लगे होते हैं, और इसीलिए इसको हम भित्तीय बीजांड न्यास कहते हैं, क्योंकि अंडाशय की परिधि पर या भित्ति पर जो है वो लगते हैं। जो आउटर एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भित्ति होती है उसकी चारों तरफ की, उस पर अंडपों को जो संधि स्थल होता है वहाँ पर ये लगे हुए होंगे, देख सकते हैं आप, फ्यूजन मार्जिन्स पर जो है ये लगे हुए होते हैं। और इसका उदाहरण है क्रूसीफेरी, पेपरवेसी के मेंबर्स। क्रूसीफेरी के मेंबर्स हम देखें जैसे कि सरसों, मूली, इनमें जो है ये हमें देखने को मिलता है भित्तीय बीजांड न्यास। और एग्जाम्स में अक्सर प्रश्न जो है पूछा भी जाता है इसके बारे में कि क्रूसीफेरी कुल के पादपों में किस तरीके का बीजांड न्यास देखने को मिलता है, भित्तीय मिलेगा, या फिर भित्तीय बीजांड न्यास किस में देखने को मिलता है। बीएससी की परीक्षाओं में भी जो है ये प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है। चाहे हमने इससे पहले वाला जो पढ़ा था, अगर हम उसकी बात करें कि एक्जाइल प्लेसेंटेशन का जो है उदाहरण, तो मालवेसी कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसमें से बार बार जो है प्रश्न आते रहते हैं गुड़ैल के बारे में या मालवेसी कुल के बारे में। चाहे वो प्रैक्टिकल के वाइवा की बात करें हम, तो उसमें भी जो है एग्जामिनर के द्वारा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स से। तो भित्तीय में हमने उदाहरण देखा कि क्रूसीफेरी और पेपरवेसी कुल के जो सदस्य हैं उनमें ये देखने को मिलता है। और चित्र के माध्यम से इसे हम समझ लेते हैं कि देखिए ये जो हमारा डायग्राम है वो भित्तीय है, जो पैराइटल टाइप का जो प्लेसेंटेशन है उसका है। और इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारे अंडप हैं, और बहुअंडपी कंडीशन यहाँ पाई जाती है। और ये जो अंडपों के जो संधि स्थल है, मार्जिन्स, उनकी भित्ति पर इस तरीके देखिए बीजांड लगे हुए होते हैं। और जब हम इसका अनुदैर्ध्य काट देखेंगे तो देखिए आप इस तरीके से भित्ति पर लगा हुआ जो बीजांड है वो हमें दिखाई देगा। इस तरीके से संधि स्थल पर जो है ये बीजांड लगे हुए होते हैं अंडपों के मिलने वाली जगह पर। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है बेसल या आधारीय। बेसल में हम देखें तो गायनोसियम जो होगा वो यूनिलोकुलर होगा, और यहाँ पर जो एक या एक से अधिक जो बीजांड हैं वो अंडाशय के आधारी भाग पर लगते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है आधारीय या बेसल प्लेसेंटेशन है। उदाहरण है इसका एस्ट्रेसी कुल के पादप। एस्ट्रेसी कुल के पादप जैसे कि गेंदा या सूरजमुखी की हम बात करें तो उनमें जो है हमें ये बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। वहाँ पर अगर हम फल की बात करें तो सिफसेला फल जो है हमें देखने को मिलेगा,
ये प्रश्न भी जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है बेसल प्लेसेंटेशन के बारे में, जो कि एसटीसी कुल के पादपों में हमें देखने को मिलता है। और इसको हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बेसल प्लेसेंटेशन को देखिए, ये जो है हमारा ये बेसल प्लेसेंटेशन है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है हमारा ओवरी है, और इस ओवरी की जो फर्श है, नीचे जो आधा ये भाग है, उस पर ये जो है अकेला बीजांड लगा हुआ है। इसको अनुप्रस्थ काट में देखेंगे तो इस तरीके से बिल्कुल बीच में दिखेगा आधारीय भाग में, तो ये मिलेगा हमारा एस्टेसिकुल में। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है 5 नंबर का, वो है फ्री सेंट्रल या मुक्त स्तंभीय प्लेसेंटेशन। मुक्त स्तंभीय की अगर हम बात करें तो मुक्त स्तंभीय में जो गायनेशियम होगा वो मल्टी कार्पेलरी होगा, अर्थात बहुअंडपी होगा, सिनकार्पस होगा एंड यूनिलोकुलर होगा। बहुअंडपी, संयुक्त अंडपी और एक कोष्ठीय होगा। और यहाँ पर जो बीजांड लगते हैं वो मुक्त केंद्रीय अक्ष पर लगते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है मुक्त स्तंभीय है, क्योंकि यहाँ पर जो है मुक्त केंद्रीय अक्ष पर बीजांड लगते हैं। ये मुक्त केंद्रीय अक्ष जो है केंद्रीय अक्ष के समान ही है, लेकिन ये ऊपर से कह सकते हैं कि एक तरीके से जो ओवरी वॉल है उससे जुड़ी हुई नहीं होती है। एक्सियल में और फ्री सेंट्रल में बस इतना सा ही अंतर है कि वहाँ पर जो अक्ष है पूरी वो ऊपर से नीचे तक जुड़ी हुई होती है, और यहाँ पर जो है ये फ्री रहती है ऊपर से। इस प्रकार के अगर हम फ्री सेंट्रल के उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कैरियोफिल्लेसी और प्रीमुलेसी कुल के जो पादप हैं उनमें हमें ये देखने को मिलता है। चित्र के माध्यम से इसको देखते हैं हम, तो देखिए ये जो है यहाँ पर ये केंद्रीय अक्ष है, और इस केंद्रीय मुक्त अक्ष पर ये बीजांड लगते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप किसी प्रकार के जो पट हैं वो नहीं पाए जाएंगे, और इसी के कारण ये मुक्त अक्ष का निर्माण होता है। यहाँ आप ये देखिए कि ये जो है मुक्त अक्ष ये ऊपर से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ फ्री है, तो इस पर जो है बीजांड लगे हुए हैं। नेक्स्ट टाइप है इसका 6 नंबर का, वो है सुपरफिशियल या परिभित्तीय। परिभित्तीय अर्थात भित्ति के चारों तरफ जब बीजांड लगते हैं तो ऐसी कंडीशन कहलाती है सुपरफिशियल या परिभित्तीय। यहाँ पर जो जायांग होगा वो बहुअंडपी होगा, युक्तांडपी होगा, साथ ही साथ बहुकोष्ठीय होता है, अर्थात यहाँ पर पट भी पाए जाएंगे, अंडप जुड़े हुए भी मिलेंगे, और अंडपों की संख्या भी 2 या 2 से ज़्यादा होगी, अर्थात बहुअंडपी, युक्तांडपी, बहुकोष्ठीय कंडीशन देखने को मिलती है। और बीजांड जो मिलेंगे वो संपूर्ण अंडाशय में लगे हुए होते हैं, यहाँ तक जो कोष्ठ के जो पट हैं उन पर ये लगे हुए होते हैं। और उदाहरण है इसका निम्फिएसी और ब्यूटोमेसी के जो कुल के मेंबर्स हैं उनमें ये हमें देखने को मिलता है। निम्फिएसी कुल के पादप की बात करें, जैसे कि हमने नाम सुना होगा निम्फिया के बारे में, कमल की बात करें तो वहाँ पर हमें सुपरफिशियल जो टाइप का प्लेसेंटेशन है वो देखने को मिलता है, परिभित्ति जिसको हम कहते हैं, अर्थात भित्ति के चारों ओर। तो कमल को जो है हमको ध्यान में रखना है, निम्फिया को, जिसमें ये सुपरफिशियल टाइप का जो प्लेसेंटेशन है वो पाया जाता है। चित्र के माध्यम से हम इसको देखें तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर पटों की जो भित्ति है, या प्रत्येक कह सकते हैं कि जो अंडप की भित्ति है उस पर ये लगे हुए हैं, पूरे ओवरी के अंदर जो है पाए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई आज टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन के बारे में, और ये जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है नीट और बीएससी की परीक्षाओं के लिए, क्योंकि नीट की परीक्षाओं में भी जो है एक प्रश्न प्लेसेंटेशन में से कई बार जो है पूछा जाता है, और बीएससी की परीक्षाओं में भी जो है एक छोटा प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। तो ऐसे में ये जो है हमें या ध्यान में रखना है कि किस टाइप का जो प्लेसेंटेशन है वो किस कुल के पादपों में पाया जाता है, या पर्टिकुलर जो है उसका एग्जाम्पल जो है परीक्षा में आ सकता है। और आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।